भीमताल के लोगों के चेहरे पर खुशी लौटी, लेकिन जैसे ही ये एहसास हुआ, अरे अभी तो वन विभाग से प्रमाण नहीं मिला, दहशत में आ गए लोगों के जहन में बाघ है या आदमखोर। लेकिन पिंजरे में जब देखा तो सब हैरान होकर कुछ और ही कहने लगे। बाघ या गुलदार, दोनों में से किसने भीमताल में उत्पात मचाया, किसने बनाया निवाला, अब सच्चाई सामने आ जाएगी। भीमताल क्या वाकई में दहशत की गिरफ्त से निजात पा चुका है? क्या वाकई में उस काल से भीमताल को निजात मिल गया जिसका खौफ लोगों के दिलों में कई दिनों से बैठा हुआ है? क्या वाकई घरों में कैद लोग अब बेफिक्र होकर बाहर निकल पाएंगे, बेखौफ होकर इधर से उधर जा पाएंगे? क्या वाकई में वो आदमखोर ही है जिसने उत्तराखंड के भीमताल विधानसभा क्षेत्र के 3 गाँव के लोगों की जिंदगी नर्क बना दी? इन तीनों गाँव के लिए एक खुशी ने दस्तक दी तो ये सवाल लोगों के जहन में उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं। क्या वो पकड़ा गया है? लेकिन जो पकड़ा गया है, क्या वो आदमखोर है या फिर यूं ही ऐसे जानवर को वन विभाग ने कैद किया है जिसकी जीभ को इंसानों के खून का चस्का नहीं लगा है? वीडियो आपके सामने है। पिंजरे में कैद है एक जानवर जो पिंजरे से आजाद होने के लिए बेकरार हो रहा है, भरसक प्रयास कर रहा है किसी तरह मुक्त हो जाए। पूरी तरह से वो फड़फड़ा रहा है, दहाड़ मार रहा है, गरज रहा है, आंखों से सबको घूर रहा है। घूरते घूरते इधर उधर पिंजरे में घूमने लगता है, फिर लौटता है, फिर से वैसा करता है जैसे पहले करता है। बावजूद इसके गुलदार को सफलता नहीं मिलती है। शायद इसीलिए गुर्रा रहा है, मानो कह रहा हो कि मुझे आजाद करो, लेकिन आजादी का आधार तो होना चाहिए। हालांकि आधार भी अगर होता तो इस वक्त तो इसे किसी भी कीमत पर नहीं मिलती आजादी, क्योंकि भीमताल के 50% से ज्यादा लोग तो यही मानकर चल रहे हैं कि यही वह नरभक्षी है जिसने भीमताल के 3 गांव के लोगों को रुला कर रखा है। दिलो दिमाग में ऐसा खौफ पैदा किया कि वो लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए। वन विभाग ने भीमताल क्षेत्र में जो पिंजरा लगाया था जिसमें गुलदार कैद हुआ है, भीमताल में एक आदमखोर ने उत्पात मचाकर रखा है। शासन ने गुलदार को नरभक्षी घोषित करते हुए मारने के आदेश दिए थे, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर उसे सीधे मारने से मना कर दिया था। नरभक्षी को गुलदार या बाघ चिन्हित कर पाने में असफल रहने पर न्यायालय ने पहले उसे चिन्हित कर कब्जे में लेने को कहा था, जिस पर वन विभाग ने हिंसक वन्यजीव को पकड़ने के लिए 15 पिंजरे और 58 कैमरा ट्रैप लगाए। इसके अलावा कई गश्ती दल और ड्रोन कैमरे से हिंसक वन्यजीव की लोकेशन को तलाशा गया। 22 दिसंबर की शाम तक तमाम कोशिशों के बावजूद विभाग को हिंसक वन्यजीव के पंजे, मलमूत्र, कोई फोटो या अन्य ठोस जानकारी नहीं मिल सकी थी। इसी बाघ और गुलदार के असमंजस के बीच बड़ौन रेंज के दुधली गांव में एक गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। अब पकड़े गए गुलदार का सैंपल लिया गया। जांच के बाद ही पुख्ता तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये गुलदार ही नरभक्षी है या फिर कोई और। वैसे आपको बता दें कि भीमताल के लोगों ने 27 दिसंबर तक की मोहलत दी है। 27 दिसंबर तक आदमखोर वन्यजीव नहीं पकड़े जाने पर 28 दिसंबर को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आदमखोर वन्यजीव ने 7 दिसंबर को मलबाताल इलाके में इंदिरा देवी को अपना निवाला बनाया था। इलाके के लोग अभी सदमे से संभल पाते कि इसके 2 दिन बाद 9 दिसंबर को पिंडरो गांव में पुष्पा देवी को आदमखोर वन्यजीव ने अपना दूसरा शिकार बना डाला। तीसरी घटना भीमताल के अलचौना गाँव में घटी। यहाँ 19 दिसंबर को निकिता शर्मा को आदमखोर वन्यजीव ने अपना निवाला बनाया। निकिता को जिस वन्यजीव ने अपना शिकार बनाया वह वन विभाग ने उसके बाघ होने की पुष्टि की है। ऐसे में माना जा रहा है कि पहले 2 महिलाओं को मारने वाला भी यही आदमखोर रहा होगा। हिंसक हुए जीव की दहशत के कारण छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे थे। अब देखने वाली बात यह है कि पकड़ा गया गुलदार ही आदमखोर है या फिर ये वो नहीं है। भीमताल के लोगों की धड़कनें तेज हैं। लोग दुआ कर रहे हैं कि यही वो आदमखोर हो जिसने उत्पात मचाया, जीना दूभर कर दिया था।